आज फिर से एक बार हम नए तरीके से बिना मेहनत मिनटों में मलाई से दुगना मक्खन, दुगना देसी घी, दही और देसी घी के खुरचन से एकदम नई और अनोखी सी रेसिपी बनाएंगे जिसे देखते ही आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतूसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 7 से 8 दिन की मलाई को फ्रीजर में रखा हुआ था। 2-3 घंटा पहले इसको हमने निकाल कर बाहर रख दिया था। मलाई काफी नरम और मुलायम हो चुका है। तो जब भी आपको मलाई से मक्खन बनाना हो, मलाई को फ्रीजर से निकालकर 2-3 घंटा आप पहले बाहर रख दीजिएगा। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें हम सारे मलाई को निकाल लेंगे। हमारे घर पैकेट का दूध आता है, 2 लीटर हमारे यहाँ दूध आता है। 2 लीटर की मलाई 8 दिन में ढेर सारी इकट्ठा हो जाता है। आपके घर जो भी गाय भैंस का दूध आता है उसकी मलाई को इसी तरीके से फ्रीजर में इकट्ठा करके रखिएगा। उसमें स्मेल नहीं आती है अगर फ्रीजर में रखते हैं तो, नहीं तो फ्रिज में रखते हैं तो गर्मी के दिन में उसमें थोड़ी सी स्मेल आ सकती है। अब हम इसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी मलाई को अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरीके से। तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं अभी करना है, बस चीनी और मलाई को अच्छी तरीके से मिला लेना है। 1-2 बार थपथपाएंगे और इस तरीके से आप देखेंगे ये काफी गाढ़ा सा हो जाएगा। 1 मिनट के बाद इस तरीके से आप इसे टपका करके देखेंगे ना तो ये बिल्कुल गाढ़ा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम गोल गोल फेंटेंगे। हाथ को इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते हुए फेंटना है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हाथ को गोल गोल घुमाते हुए फेंटना है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में मलाई बिल्कुल गोल गोल घूमते हुए फेंटता है और तुरंत मक्खन बन जाता है, ठीक उसी तरीके से। 2 मिनट के बाद ये काफी गाढ़ा हो जाएगा। हाथ से जब हम उठाएंगे ना तो ये हाथ में चिपक जाएगा। काफी हल्का हो गया है। जब मैं हाथ को पलट रही हूँ तो ये गिर नहीं रहा, ये देखिए। तो इस तरीके से अब ये मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। 2 मिनट और फेंटेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये मलाई कितना हल्का हो गया है। बर्तन को जब मैं टेढ़ा कर रही हूँ तो ये नीचे नहीं गिर रहा है। अगर ये भारी रहेगा तो इसका मतलब समझिए कि अभी ये मक्खन बनने के प्रोसेस में नहीं है। तो इस तरीके से बर्तन को मैं टेढ़ा करके उल्टा करके दिखा दिया। ये देखिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप मलाई से मक्खन बना सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये पूरे बर्तन में फैल गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हमारा कुछ ऐसा खर्चा नहीं होता है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, बिजली का बिल नहीं लगता है। और ये देखिए मलाई से मक्खन हमारा बनना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में इसमें से छाछ निकलना शुरू हो जाएगा और पूरे मक्खन को हम समेट लेंगे। छाछ मैं क्यों बोल रही हूँ इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसका छोटा छोटा गोला बना लें, फिर या एक बड़ा सा गोला बनाकर तैयार कर लें। तो मैं एक बड़ा सा गोला बना करके तैयार कर लूंगी। अब इस मक्खन को 1 से 2 बार साफ पानी से धुल दीजिएगा। उससे क्या होता है कि खुरचन की मात्रा कम निकलता है, क्योंकि इसमें ढेर सारा दूध और छाछ लगा रहता है। जब इसे हम पकाते हैं तो खुरचन की मात्रा ज्यादा निकल जाता है। और उसी बर्तन में जिसमें मलाई रखा था उसी में हमने मक्खन को भी रख दिया। और इस छाछ को हम फेंकेंगे नहीं, एक छोटे से बर्तन में इकट्ठा करके किनारे रखते हैं 2-3 घंटे के लिए। और इस मक्खन को चाहे तो आप 1 दिन के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा, फ्रीज में रख दीजिएगा। उसके बाद घी बनाएंगे तो उससे भी घी का मात्रा ज्यादा निकलता है। अब हम गैस चलाकर कढ़ाई में मक्खन को रख देते हैं और गैस का फ्लेम तेज कर देते हैं। इसे पकाने के लिए हमें मोटे तल्ले का एल्युमिनियम की कढ़ाई का यूज करना है, जिससे घी अच्छी तरह से पक जाए। अब हम क्या करेंगे, तेज आंच पर घी को इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसमें अच्छा सा कलर और खुशबू आ जाए, इसके लिए हमने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। इससे घी का कलर काफी अच्छा आएगा और खुशबू भी काफी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं घी हमारा बनना शुरू होगा। इसे हम छोड़ेंगे नहीं, लगातार चलाते हुए पकाएंगे। साफ कटोरी में पानी लेंगे और इसमें छींटा मारेंगे। घी को चलाते हुए पकाते जाएंगे। 2 से 3 बार बस छींटा मारना है, इससे हमारा घी काफी दानेदार बनेगा। और खुरचन का कलर आप देख सकते हैं अभी हल्का ब्राउन है। तो हम क्या करेंगे ना, गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये कढ़ाई हमारी मोटे तल्ले की है। घी ठंडा होते होते एकदम पक जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। खुरचन का कलर भी हल्का ब्राउन हो जाएगा। घी ठंडा हो गया है, इसका कलर आप देख लीजिए। इसमें हमने कोई हल्दी पाउडर नहीं डाला, कोई केसर नहीं डाला हुआ है। अब एक बर्तन लेंगे, इसके ऊपर छलनी रख देंगे और हम पूरे घी को छान लेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से मलाई से मक्खन और देसी घी आप बना सकते हैं। इस तरीके को एक बार अपना कर जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको काफी पसंद आएगा। ये बर्तन भर गया है, इसे हम किनारे रख देते हैं। अब एक छोटा सा और बर्तन लेते हैं और छलनी रखकर पूरे घी को हम छान लेंगे। तो इस घी के खुरचन को हमने बहुत ज्यादा नहीं जलाया है, क्योंकि इसकी हमें रेसिपी बनानी है। इस तरीके से दबाते हुए एक्स्ट्रा घी को हम निकाल लेंगे और इस बर्तन को भी हम किनारे रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं 8 दिन की मलाई से
हमने ढेर सारा घी बना करके तैयार कर लिया है। अब इस घी को हम ठंडा होने के लिए किनारे रख देते हैं। और ये देखिए छाछ को हमने छोटे से बर्तन में रखकर 2-3 घंटे के लिए अलग रख दिया था और ये देखिए हमारी अच्छी सी दही जम करके तैयार हो गई है। ये काफ़ी मीठी दही जमी हुई है, कम समय में और काफ़ी आसान तरीके से। इस दही से आप इडली बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं या फिर गर्मी में छाछ या मट्ठा भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसे हम किनारे रख देते हैं। तो इसको हमने छाछ क्यों बोला, तो जब मैं टिफिन बॉक्स में मलाई रखती हूँ तो इसमें हमने 2 चम्मच दही डाल दिया था और इसके तल्ले में इस तरीके से फैला दिया था और इसके बाद हमने इस पर मलाई रखना शुरू किया था। तो इस तरीके से दूध का मलाई हमने उतारा और इस टिफिन बॉक्स में रख दिया। तो इसी तरीके से हम मलाई को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने कटोरे में भी मलाई कुछ रखा था तो इसको भी हमने इकट्ठा कर लिया और बीच-बीच में हमने 1-2 चम्मच दही भी इसमें डाल दिया था। तो जब हम मलाई को मधें यानी कि मक्खन बनाए तो इसमें से छाछ बन गया। अब ये देखिए हमारा खुरचन कलर कितना प्यारा आया है, लेकिन हम इससे एक रेसिपी बनाएंगे। तो इस दालचीनी को हम बाहर निकाल देते हैं, गैस ऑन कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये कच्चा लग रहा है, घी भी एक्स्ट्रा निकल जाएगा बाहर। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप नारियल पाउडर। आप नारियल को कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं या फिर भुनी हुई बेसन डाल सकते हैं और सूजी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी, आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम खुरचन, नारियल और चीनी को अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर और इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। दूध डालने के बाद इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे या फिर पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा चिपचिपा सा नहीं हो जाता और ये कढ़ाई के तल्ले को नहीं छोड़ने लगता। तो ये देखिए काफी गाढ़ा और चिपचिपा सा हो गया है, कढ़ाई के तल्ले को भी छोड़ने लगा है। गैस को बंद कर देंगे और यहाँ हमने एक मिठाई का डब्बा लिया हुआ है, इसके अंदर हमने बटर पेपर लगा दिया है। आप प्लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं इसे जमाने के लिए। अब इस मिठाई के डब्बे में हम सारे बैटर को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने अनाज का प्रयोग नहीं किया है। अगर आप इसमें बेसन डाल देते हैं या फिर सूजी डाल देते हैं या फिर ब्रेड को थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं तो उसे आप व्रत में नहीं खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम तरबूज के बीज को डाल देंगे, आप चाहे तो काजू और बादाम को भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा चिपका देंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पर रख देंगे। अगर गर्मी का दिन है तो इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। और ये घी हमारा ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसको निकाल करके दिखा दे रही हूँ कि कितना दानेदार बना है। ये देखिए, इस घी को आप 2 से 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता है और इसका कभी कलर नहीं चेंज होता है। इसी तरीके से ये बिल्कुल दानेदार घी बन करके आपका तैयार रहता है और काफी खुशबूदार भी रहता है क्योंकि इसमें हमने दालचीनी का प्रयोग किया था, इस वजह से इसमें काफी अच्छी खुशबू भी आती रहती है। और उतने मलाई से यानी कि 8 दिन की मलाई से हमने इतना ढेर सारा घी बना कर तैयार कर लिया था। और ये देखिए हमारी बर्फी भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस बर्फी को आप 7 से 8 दिन तक रख करके खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। बच्चे हो या बड़े हो सबको काफी पसंद आता है। आप इसे इस तरीके से खाएं या फिर पूजा पाठ में खाएं। इसे मैं चौकोर पीस में काट लूंगी। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप इन सभी चीज़ों को एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। उम्मीद आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। इसे मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ। तो इस बर्फी को बनाने के बाद आप 7 से 8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता है। पूजा पाठ में खाइए या फिर आप इस तरीके से खाइए। आप इसमें गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।